आज हमारी एसएसटी पेडागोजी की क्लास फर्स्ट है और हमारा पहला टॉपिक है क्लास मैनेजमेंट स्टाइल। तो चलिए देखते हैं क्लास मैनेजमेंट स्टाइल क्या होता है। तो क्लास मैनेजमेंट स्टाइल में सबसे मुख्य रूप से गौर देने वाली बात यह है कि इसमें दो बातों का ध्यान दिया जाता है। पहला, शिक्षक के पढ़ाने का प्रभावी ढंग कि वह बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार रखता है, उसका पढ़ाने का तरीका क्या है, और दूसरा कक्षा का वातावरण। ये दो बातें क्लास मैनेजमेंट स्टाइल या हिंदी में कहें तो कक्षा प्रबंधन शैली में मुख्य भूमिका निभाती हैं। हमारी जो क्लास मैनेजमेंट स्टाइल है वो टोटल 6 प्रकार की होती है। आज हम अपनी क्लास में उन्हीं 6 प्रकारों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रामाणिक शैली, दूसरा सत्तावादी शैली। प्रामाणिक शैली जिसको हम अथॉरिटेटिव स्टाइल भी कहते हैं, सत्तावादी शैली को अथॉरिटेरियन स्टाइल, उदार शैली इंटेलिजेंट स्टाइल, उन्मुक्त शैली परमिसिव स्टाइल, प्रजातांत्रिक शैली डेमोक्रेटिक स्टाइल एंड लास्ट हस्तक्षेप शैली लेसिस स्टाइल। इन्हीं 6 शैलियों को आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये सीटेट और यूटेट एग्ज़ाम के लिए, आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम इनको शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली शैली है प्रामाणिक शैली, जिसको इंग्लिश में अथॉरिटेटिव स्टाइल भी कहा जाता है। ये स्टाइल या ये शैली कक्षा प्रबंधन शैलियों में सबसे प्रमुख मानी जाती है। इसमें शिक्षक बच्चों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करता है। टीचर का इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ पूरे रूप से होता है। शिक्षक बच्चों के साथ उच्च अपेक्षाएं रखता है, उसकी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उच्च नियंत्रण रखता है, हाई कंट्रोल। शिक्षक का अपने बच्चों पर, अपनी कक्षा पर उच्च नियंत्रण होता है। बच्चे भी टीचर की बातों को सुनते हैं और टीचर भी अच्छे से पढ़ाकर बच्चों के डाउट्स को क्लियर कर और क्लास में अच्छा नियंत्रण रखता है। अध्यापक और बच्चों के में अच्छे संबंध होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अपनी बात टीचर के सामने नहीं रख पाते, लेकिन इस शैली में ऐसा कुछ भी नहीं है। अध्यापक पूरे तौर से बच्चों की बातों को सुनता है और बच्चा भी अपने जो भी उसके डाउट्स होते हैं या जो भी उसकी क्वेरीज वगैरह क्वेश्चंस होते हैं वो सब अध्यापक से पूछ सकता है। अध्यापक बच्चों की प्रशंसा करते हैं ताकि बच्चे अच्छा अचीव कर सकें। यहाँ पर अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो टीचर पूरी क्लास के सामने उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ़ भी करते हैं, जिससे कि वो और मोटिवेट हो और आगे और अच्छा अचीव कर सके। टीचर टीच वेरी वेल। इस शैली में, प्रामाणिक शैली में, टीचर बच्चों को बहुत अच्छे से टीच करता है, जिससे कि उसकी सारी ही प्रॉब्लम सोल्व हो सकें। यह सबसे अच्छी शैली होती है। 6 शैलियों में जो प्रामाणिक शैली है वो सबसे प्रमुख मानी जाती है। इसको एक तरह से बेस्ट स्टाइल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर टीचर की हाई एक्सपेक्टेशंस और हाई कंट्रोल होता है। हमारी नेक्स्ट शैली है सत्तावादी शैली, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अथॉरिटेरियन स्टाइल। नाम से ही पता चल रहा है, सत्तावादी मीन्स अपना शासन जमाना। तो यहाँ पर जो टीचर है वो बच्चों के ऊपर कड़ा अनुशासन रखता है, जोर ज़बरदस्ती वाला नियंत्रण होता है। मतलब कि बच्चे टीचर की बात को नहीं सुन रहे हैं तो टीचर उनको दंड देकर, उनको डांट कर इस तरह से अपना नियंत्रण रखता है। बच्चे डर से पढ़ते हैं, चाहे बच्चों को समझ ना आ रहा हो लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि वो अपने टीचर से डरते हैं। यहाँ पर टीचर की निम्न अपेक्षाएं होती हैं। वो क्लास में आता है, पढ़ाता है और चला जाता है। उस टीचर का इस बात से कोई भी लेना देना नहीं होता कि बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं। अंतःक्रिया नहीं, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई भी अंतःक्रिया नहीं होती। अध्यापक बच्चों को दंड देते हैं अगर बच्चे कुछ गलत काम करते हैं या उनको समझ में नहीं आता है और बच्चों ने दोबारा से वो क्वेश्चन पूछा तो वहाँ पर टीचर क्या करेगा, बच्चों को डांट देगा। भ्रमण पर नहीं लेकर जाते हैं। जैसे ट्रिप जाती हैं क्लासेस में या कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो फील्ड ट्रिप पर जाकर ही समझाया जा सकता है, तो टीचर ऐसा नहीं करते हैं कि उनको घुमाने के लिए या फिर उस फील्ड ट्रिप पर लेकर जाएं।
व्याख्या विधि का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, प्रैक्टिकल मेथड का यूज़ नहीं किया जाता। छात्र केवल सुनते हैं। यहाँ पर इतना कड़ा अनुशासन होता है इस शैली में कि छात्र केवल टीचर की बातों को सुनते हैं, उनसे दोबारा कोई भी क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। कक्षा में नियंत्रण अधिक, परंतु बच्चों को शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में संलग्न नहीं कर पाता। कक्षा में नियंत्रण तो होता है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो टीचर से डरते हैं, लेकिन फिर भी जो शिक्षक है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न नहीं कर पाता बच्चों को, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो क्लास में सिर्फ टीचर के डर की वजह से ही बैठे होते हैं। यह जो प्रोसेस है ये एक टीचर सेंटर्ड है। यहाँ पर जो टीचर चाहता है वही होता है, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारी अगली शैली है उदार शैली। नाम से ही पता चल रहा है उदार, इंटेलिजेंट, मतलब कि यहाँ पर टीचर की जो अपेक्षाएं होती हैं वो बच्चों से बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन टीचर का इस शैली पर, इस प्रोसेस के ज़रिए जो क्लास में नियंत्रण है वो कम होता है। हाई इन्वॉल्वमेंट बट स्टूडेंट डज नॉट इन्वॉल्व। टीचर अपना 110% देता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो टीचर के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते। कक्षा नियंत्रण किंतु अनुशासन में भारी कमी। कक्षा नियंत्रण तो रहता है लेकिन अनुशासन में कमी रहती है। लैक ऑफ डिसिप्लिन। इस शैली के बच्चों में स्वयं के प्रति आत्मसम्मान या आत्मगौरव नहीं पाया जाता और यहाँ पर अनुशासन की भी कमी रहती है। टीचर क्लास में आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास में बच्चों को पढ़ाकर जाता है, उसकी अपेक्षाएं उच्च होती हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, लेकिन उसका क्लास में कंट्रोल कम होता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो शरारतों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और क्लास में टीचर के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो उस वजह से उन बच्चों में आत्मसम्मान की, आत्मगौरव की कमी पाई जाती है और अनुशासन की भी कमी उस कक्षा में पाई जाती है। हमारी अगली शैली है उन्मुक्त शैली, परमिसिव स्टाइल। यहाँ पर जो शिक्षक का जो नियंत्रण है वो निम्न होता है, लो कंट्रोल होता है। निम्न अपेक्षाएं जो टीचर है वो बच्चों के साथ में रखता है, लो एक्सपेक्टेशंस होती हैं और अनुशासन में भी कमी आती है। यहाँ पर जो टीचर है वो सिर्फ आता है, क्लास में पढ़ाता है और चला जाता है। उसका इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि क्लास में डिसिप्लिन है या नहीं, वो बच्चों के साथ में हाई एक्सपेक्टेशन रखना चाहता है या नहीं, या फिर क्लास में कंट्रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसका इससे कोई भी मतलब नहीं होता। वो सिर्फ क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से उन्मुक्त शैली के जो शिक्षक होते हैं वो निम्न अपेक्षाएं बच्चों के साथ रखते हैं, उनका नियंत्रण कम होता है क्लास में और अनुशासन में भी कमी देखी जाती है। हमारी नेक्स्ट स्टाइल है डेमोक्रेटिक स्टाइल, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रजातांत्रिक शैली। नाम से ही पता चल रहा है प्रजातांत्रिक, इसका मतलब कि बिल्कुल फ्री एजुकेशन, या बच्चे बिल्कुल फ्री फील करते हैं जब वो क्लास में होते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो शैली है वो हायर क्लासेस में उपयोग की जाती है, क्योंकि वहाँ पर हम बच्चों को बांध कर नहीं रख सकते। उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत ही तीव्रता से हो रहा होता है। तो और यहाँ पर टीचर स्टूडेंट बोथ टेक डिसीज़न। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही मिलकर कोई भी टॉपिक हो, कोई भी प्रॉब्लम क्लास में आती है तो वो जो डिसीज़न है वो दोनों मिलकर लेते हैं। जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं वो दोनों मिलकर तय करते हैं। परफॉर्म्स बेटर इन लाइफ। यहाँ पर बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाती है जिससे कि वो क्लास में ही नहीं अपनी लाइफ में भी बेटर परफॉर्म कर सकें, और ये भी एक हायर या अपर क्लासेस के लिए बेस्ट स्टाइल माना जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सबसे पहला स्टाइल था जिसको प्रमाणिक शैली कहा जाता है वो सबसे बेस्ट स्टाइल है, और एक प्रजातांत्रिक स्टाइल जो है या शैली है वो बेस्ट स्टाइल माना जाता है। हमारा जो लास्ट शैली है वो है अहस्तक्षेप शैली। अहस्तक्षेप मतलब कि किसी के भी बीच में हस्तक्षेप ना करना। तो पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर बच्चे खुद करते हैं, पूरा सिलेबस बच्चे खुद ही करते हैं, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी तो कोई दुविधा आती है तो वो बच्चों शिक्षक से अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। यहाँ पर
जो टीचर का नियंत्रण है वो कम होता है और भागीदारी भी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक कुछ नहीं पढ़ाता, सिर्फ वो क्लास में आते हैं, बच्चे अपना सिलेबस खुद कंप्लीट करते हैं, अपना सारा काम खुद ही पूरा करते हैं, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तब शिक्षक उनके साथ में इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से क्लास में जो शिक्षक का, जो टीचर का एक नियंत्रण है वो बहुत कम होता है और उसकी जो भागीदारी है वो भी कम ही पाई जाती है। तो आज हमने देखा क्लास मैनेजमेंट स्टाइल, जिसमें कि हमारी 6 स्टाइल्स होती हैं। पहला है प्रामाणिक शैली, सेकंड सत्तावादी शैली, उदार शैली, फिर आता है उन्मुक्त शैली, देन प्रजातांत्रिक शैली या स्वतंत्र शैली भी हम उसको कह सकते हैं, एंड देन लास्ट आता है अहस्तक्षेपीय शैली। आई होप आपको ये टॉपिक्स, ये सारी शैलियाँ अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।